चौरी चौरा में शिक्षक दिवस पे हुआ खास कार्यक्रम का आयोजन। बोले राज्यसभा सांसद, एक बूंद अमृत पूरे तालाब को कर देती है शुद्ध। बहुत बढ़िया, लेकिन नारा इससे 2 गुना लगाना है कि ताकि बहुत दूर तक खबर उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर तहसील क्षेत्र चौरी चौरा से है, जहां चौरी चौरा क्षेत्र के गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक छात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस विद्यालय के प्रांगण में आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और वंदन। कार्यक्रम का संचालन जहां शिक्षक संजीव श्रीवास्तव द्वारा किया गया, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जेपी जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद तथा राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा उनके निकट दीप प्रज्वलित करने के साथ शुरू किया गया। वहीं विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के बाद मुख्य अतिथि के लिए स्वागत गीत गाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय में शिक्षा देने वाले सभी शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। तदुपरांत विद्यालय के छात्रों को भी विद्यालय परिवार द्वारा शील्ड देकर सम्मानित करने का काम किया गया। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मेहर जायसवाल ने कहा कि विद्यालय के माध्यम से क्षेत्र के ऊर्जावान बच्चों को शिक्षित करना ही हमारी प्रथम प्राथमिकता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता समाजसेवी अभिजीत जायसवाल उर्फ लवी ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति सदैव समाज का कल्याण की भावना रखता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में शिक्षक को साक्षात भगवान कहा जाता है। हम सभी सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। जब एक छात्र शिक्षक के पास आता है तो शिक्षक उसे अपने गर्भ में धारण कर उसे शिक्षित करता है। यह विद्यालय चौरी चौरा के युवाओं के भविष्य की रचना का कार्य करता है। समाज को सुधारने के लिए शिक्षा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मैं इस परिवार को धन्यवाद देता हूं, जो शिक्षा की अलख जगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमेशा यह विद्यालय एक नई मुकाम और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। विद्यालय किसी भी मकान से नहीं, मंजिलों से नहीं, वह भाव से चलता है। यह किसी साधना से कम नहीं है। शहीद बंधु सिंह ने अंग्रेजों से लोहा मनवाने का कार्य किया था। उस धरती को मैं नमन करता हूँ। देश की सफलतम मुकाम में चौरी चौरा का एक प्रमुख स्थान है। चौरी चौरा के तरकुलहा मंदिर शहादत और श्रद्धा दोनों का प्रतीक है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शिक्षा ऐसा धन है जो बांटा नहीं जा सकता। इसे ना ही कोई छीन सकता है, ना ही कोई चुरा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से अमृत की एक बूंद पूरे तालाब को शुद्ध कर देती है, वैसे ही शिक्षा पूरे समाज को
एक नया आयाम देने का कार्य करती है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का डॉक्टर जेपी जायसवाल ने आभार और धन्यवाद देते हुए सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उक्त अवसर पर डॉक्टर अस्मिता जायसवाल, मधु, हीरालाल, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सरदार नगर हरेंद्र यादव, रितेश आल्हा, धर्मेंद्र सिंह पालीवाल, नीरज दुबे, अनूप जायसवाल, विनोद शर्मा, राजन पांडे, आशीष यादव, संजय वर्मा, चंदन वर्मा, रामनाथ निषाद, धर्मेंद्र जायसवाल मोनू सहित विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी मौजूद थे। वहीं आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पे कार्यक्रम में शिरकत किए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किस प्रकार से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक अलग संदेश दिया। तो प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। अरे बच्चों, भारत माता की, भारत माता की। लग रहा है आप लोग अभी कुछ मिठाई विठाई नहीं पाए हैं, आवाज नहीं आ रही है? अभी वो पीछे गए हैं बच्चे लेने, मिठाई ने लिया। एक बार फिर से भारत माता की। यहाँ पर आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाने आए हैं और हमारे यहाँ हमारे इस विद्यालय परिवार में गोरखपुर से हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे खुद डॉक्टर भी हैं और जैसा कि आशीष सर ने बताया, निर्मल सर ने बताया, 4 बार से विधायक रहे, राज्यसभा सांसद हैं, प्लस भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इतने सरल और सौम्य व्यक्ति आपको कहीं मिलेंगे नहीं। कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा जो इतनी सरलता से और इतने हंसते हुए आपके साथ मिले। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे इस विद्यालय परिवार को अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ हमारे अभिभावक डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल जी, जो डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम के आयोजन के सम्मानित अध्यक्ष गोरखपुर शहर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, पूरा परिवार ही जिनके चिकित्सा कार्य में तल्लीन है, माननीय डॉक्टर जेपी जायसवाल जी, प्रबंध समिति की प्रबंधिका बहन श्रीमती मधु जायसवाल जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर स्मिता अग्रवाल जी, स्मिता जायसवाल जी, 2 नौजवानों की जोड़ी अभिजीत और मिहिर, विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री हीरा लाल जी, महिला विद्यालय की बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती गीता सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनूप कुमार जायसवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और इसी क्षेत्र के निवासी श्री ओंकारधर त्रिपाठी जी, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधुओं, इस कार्यक्रम में मेरे साथ आकर के जिन लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष माननीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी, पार्षद श्री अजय ओझा जी, पार्षद श्री मनोज निषाद जी, पार्षद श्री उपेंद्र जी, पार्षद श्री रामनाथ जी,
नगर निगम के पूर्व उपनेता और लोकप्रिय पार्षद श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, 1998 से जब हम लोगों ने अपनी समाज परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, उस लड़ाई के हमारे पुराने समय के साथी एक उत्कृष्ट वक्ता भाई विष्णु शंकर श्रीवास्तव जी, अन्य मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित, हमारे बीच में एक पार्षद दीपक जी ऊपर आ जाइए, एक हमारे बीच में और पार्षद बैठे हैं दीपक चौहान जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों और बच्चियों। मैं स्वयं पेशे से एक शिक्षक रहा हूँ। 1981 से लेकर 1986 तक 5 साल तक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का दायित्व निभाया है, और इसलिए मैं जानता हूँ कि जीवन में शिक्षक का महत्व क्या होता है। और हमारी संस्कृति तो विशेष रूप से शिक्षकों को भगवान से भी बड़ा दर्जा देती है। हमारे शास्त्रों में इस बात की चर्चा आती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म की तरह होता है, और इसलिए हम सब ईश्वर को प्रणाम करने के पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। मैं आपके एक शिक्षक नियामत रहीम जी की बातों को सुन रहा था, और ठीक कहा उन्होंने। भारतीय संस्कृति एक शिक्षक को एक माँ की तरह मानती है। हमारी सांस्कृतिक परिकल्पना है कि जब एक छात्र एक शिक्षक के पास पढ़ने आता है, तो वह शिक्षक उस छात्र छात्रा को अपने गर्भ में धारण करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, जैसे माँ अपने मांस का खून का हिस्सा निकाल करके उस बच्चे को विकसित करने का काम करती है, जैसे माँ स्वयं कितनी भी कुपोषण का शिकार हो एक स्वस्थ बच्चे को ही जन्म देती है, वैसे मान्यता यही है कि शिक्षक के सामने चुनौतियाँ चाहे जैसी भी हों और परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक शिक्षक हमेशा एक माँ की तरह होता है, और जैसे माँ एक अपने गर्भस्थ बच्चे का लालन पालन अपने पेट के भीतर करती है, ठीक वैसे ही एक शिक्षक से यह समाज उम्मीद करता है कि अपने सारे छात्र छात्राओं को एक माँ बाप की तरह अपने गर्भ में रखने जैसे प्यार देते हुए, समर्पण और निष्ठा देते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसीलिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और बाद में जो चल करके भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी योग्यता, अद्भुत योग्यता उनके पास थी। बहुत विशाल उनका अध्ययन था, भारतीय संस्कृति के प्रति, साहित्य के प्रति, शास्त्रों के प्रति, इतिहास के प्रति उनकी एक गहरी पकड़ थी। मैंने उनके लिखे हुए ग्रंथ पढ़े हैं, वेदों के बारे में, गीता के बारे में जो कुछ उन्होंने रचा है, किसी भी विद्यार्थी के लिए शायद देश को जानने के लिए वो सर्वोत्तम ग्रंथ है। उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, बाद में चल करके वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, और उस दौरान भी उन्होंने अपने शिक्षकत्व को कभी भूलने का काम नहीं किया। और इसीलिए समाज ने आगे चल करके उनके अपने आदर्शतम व्यक्तित्वों को ध्यान में रखते हुए, उनके अपने आदर्शतम व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, दुनिया के सामने, भारत के सामने उसका उदाहरण रखते हुए यह तय किया। सर्वपल्ली उनके गांव का नाम था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, और वह शिक्षक जो अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह करते हैं उन्हें सम्मानित करेंगे, प्रशंसित करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं जानता हूँ यह विद्यालय भले ही गोरखपुर शहर में नहीं है,
आज चौरी चौरा बहुत विकसित हो चुका है। मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि 1952 में जब स्वर्गीय गंगा प्रसाद जी ने इस विद्यालय को शुरू किया होगा तो उनकी क्या कितनी व्यापक और कितनी गहरी सोच रही होगी। देश हमारा आज़ाद हुआ था, उनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा रही होगी कि वर्तमान पीढ़ी को अगर हमें इस आज़ादी के योग्य बनाना है, अगर हमें देश के बच्चों को एक गंभीर और समझदार नागरिक के रूप में विकसित करना है तो शिक्षा के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। शिक्षा अकेला वो रास्ता है जिसके चल करके हम देश के निर्माण में एक अस्थायी पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। ये उनकी व्यापक सोच रही होगी जब उन्होंने 1952 में इस विद्यालय प्रांगण को विद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आज भी यह विद्यालय उनके द्वारा बताए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहा है। इस जमीन का उपयोग या अपनी संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक रूप से यह परिवार बहुत किसी काम के लिए कर सकता था, लेकिन इस परिवार ने यह तय किया कि नहीं, शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम किसी वर्तमान को संभालने का नहीं बल्कि पीढ़ियों को बदलने का और संवारने का काम करेंगे। और आज भी आपने उस परंपरा को बनाए रखा है, मुझे जानकारी है इस बात की। विद्यालय आज व्यवसाय के बहुत अच्छे माध्यम बन चुके हैं, व्यावसायिकता के केंद्र बन चुके हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि अब किसी इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा कमाना है तो एक विद्यालय खोल लो, अपने आप करोड़पति हो जाओगे। एक ऐसी परिस्थितियों में शहर के चौरी चौरा के केंद्र स्थित विद्यालय को यह परिवार आज भी अपने पिताजी की भावनाओं के अनुरूप चलाने का प्रयास कर रहा है। अपनी निजी आजीविका के लिए वो उसके अपने साधन है। इस विद्यालय के संरक्षक के रूप में ईमानदारी के साथ इस विद्यालय के भविष्य की चिंता कर रहा है। इस मंच से मैं संपूर्ण जायसवाल परिवार को गोरखपुर के नागरिकों की ओर से हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जो काम आपका परिवार कर रहा है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज नहीं कल जब चर्चा होगी। मैं जानता हूँ आपके विद्यालयों से बच्चे सफल हो रहे हैं, बहुत से बच्चों को हम लोगों ने इस मंच से पुरस्कृत भी किया है। मैं जानता हूँ आपके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उच्चतम सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और यह आपके लिए भी गर्व का विषय होगा और जिन परिवारों के बच्चे सफल हो रहे हैं उनके लिए भी गर्व का विषय होगा। अभी एक गार्जियन यहाँ आए थे, संजय जायसवाल जी, 2 बच्चे हैं उनके, एक बच्चा इंजीनियर हो गया, एक बच्चा डॉक्टर होने की ओर बढ़ गया। मैंने उनसे पूछा कि आपका दूसरा बच्चा भी कहाँ पढ़ता था, मुझे लगता है वो चले गए होंगे। बहुत आह्लादित होकर उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बच्चे इसी कैंपस में पढ़ते थे और डॉक्टर साहब यहीं से पढ़ करके वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि विद्यालय किसी बिल्डिंग से नहीं चलता, विद्यालय मकान से नहीं चलता, ईंट पत्थर के गारे से नहीं चलता, विद्यालय भाव से चलता है। हमारे यहाँ कहा गया ना है विद्यते भावो न काष्ठे न मृण्मये भावो विद्यते देव सत्मास भावो ही सर्वस। लकड़ी के बड़े बड़े बट पत्थरों के भवन, एसी के कमरे, समस्त 5 स्टारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय आज उपलब्ध हैं चारों ओर। लेकिन वो विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण संपन्न बच्चों का निर्माण कर सकें, जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण कर सकें, शिक्षा के उद्देश्य को अपने छात्रों के मन में बैठा सकें और उन्हें बता सकें कि शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने लिए भी करेंगे और जब अपने लिए भी करेंगे तो दिमाग में हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि जिस देश धर्म पर हम पैदा हुए हैं हमारी पहली प्राथमिकता वह देश होगा, वह समाज होगा। एक ऐसी शिक्षा देने के केंद्र के रूप में इस विद्यालय ने अपना स्थान बनाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जिस रास्ते पर जिस मजबूती और दृढ़ता के साथ 1952 से लेकर के 2022 तकरीबन 70 साल हो गए, 70-72 साल से आप जिस यज्ञ में लगातार अपनी आहुति दे रहे हैं, ईश्वर
आपको ये सद्बुद्धि बनाए रखे, आपके आत्मबल को बढ़ाए और आने वाले समय में आप विश्वविद्यालय के और भी बहुमुखी विकास के लिए संकल्पित हो सकें। मैं आपको ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करता हूं और साधुवाद देता हूं। मित्रों, मेरे जीवन का आज का यह दिन बहुत अच्छा है। आप लोगों के सहयोग से मुझे तरकुलवा माँ की देवी का दर्शन करने को मिला। हम लोग उसका महत्व जानते हैं। देश के राष्ट्रीय आंदोलन में उस पीठ का क्या स्थान रहा है, किस प्रकार से शहीद बंधु सिंह ने उस केंद्र उसको अपनी कार्यस्थल बना करके अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था, किस प्रकार से शहीदों की आज़ादी में देश की शहादत और धर्म का ऐसा सम्मिश्रण शायद भारत के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। एक धार्मिक स्थल के रूप में भी, एक शहादत स्थल के रूप में भी। मैं आपका आभारी हूँ। आपके कारण मैं तरकुलवा देवी में जा करके माँ का दर्शन कर सका हूँ। और विशेष रूप से तब भी आभारी हूँ जब चौरी चौरा पूरी दुनिया में जान जाता है। देश के आज़ादी के जो ढेर सारे मुकाम हुए हैं, उन मुकामों में जो एक सफलतम मुकाम था वो 4 फरवरी 2022 का चौरी चौरा का आंदोलन था। इतिहास की दिशा उसने बदल दी थी। वो लोग जो देश की आज़ादी की लड़ाई की बात किया करते थे, जब इस देश का नौजवान लड़ने के लिए तैयार हो गया पुलिस से, तो बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई थी और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। लेकिन सच का दूसरा पहलू यही है कि चौरी चौरा ने जो बलिदान अपना किया था, उनके उस बलिदान से प्रेरणा लेकर के देश में बड़ी संख्या में नौजवानों की ऐसी संख्या, ऐसी खेप पैदा हुई थी जिन्होंने अंग्रेजों को दिल दहलाने का काम किया था। चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, राजगुरु हो, बटुकेश्वर दत्त हो, शाहजहां राम प्रसाद बिस्मिल हो, एक लंबी हजारों हजार नौजवानों की वो फौज जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग बलिदान दिया, उन सब के पीछे अगर कोई आदर्श के रूप में वैचारिक रूप से काम कर रहा था, किसी एक संगठन ने, किसी एक संघर्ष ने अगर उनको प्रेरणा देने का काम किया था, तो वो चौरी चौरा का वो आंदोलन था जिसमें तकरीबन 22-23 लोग अधिकृत रूप से जिनकी शहादत हुई थी, वो शहादत बर्बाद नहीं गई। यही भगत सिंह कहा करते थे, अंग्रेज समझते हैं कि मुझको मार करके वो मेरी इच्छा को मार देंगे, मेरे व्यक्तित्व को मार देंगे, मेरे खून के एक एक कतरे से एक एक बड़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भगत सिंह पैदा होंगे जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं चौरी चौरा से प्रेरणा लेकर के बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान और बलिदान किया है, जिसके नाते आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बच्चों, शिक्षा से पवित्र कोई काम नहीं है। कुछ भी खोना पड़े खो देना, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपनी शिक्षा मत खोना। यह एक ऐसा धन है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। यह एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई तुमसे बांट नहीं सकता है, कोई इसे लूट नहीं सकता है, कोई सरकार छीन नहीं सकती। व्यक्तित्व संपन्न जिस दिन बन जाओगे, कमाई के 1000 रास्ते तुम्हारे सामने खुले रहेंगे। शिक्षा से बड़ा पवित्र कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। यह अपने आप में एक यज्ञ है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, न चौरहारेम न च राज्यहारेम न भाजबारी न च बारकारी व्ययिते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। कोई चुरा नहीं सकता, कोई राज छीन नहीं सकता। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा यह सौभाग्य है कि तुम्हें एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है। इससे अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करो, अधिक से अधिक अपने व्यक्तित्व को विकसित करो। मैं अभी एक रास्ते में आ रहा था, एक कोचिंग सेंटर वाले ने अपना पढ़ाई का एक स्लोगन लिखा था, हम रटाते नहीं हैं, समझाते हैं। मुझे विश्वास है कि यह विद्यालय उसी रास्ते पर चलता होगा, अपने बच्चों के व्यक्तित्व को निश्चित विकास विकसित करने के लिए, उनकी समझ को पैदा करने का काम करता होगा। और जहाँ नहीं रहीम जैसे शिक्षक हों, जिनकी इतनी लोकप्रियता हो कि मंच पर आए तो ये सारा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाए, मुझे विश्वास है कि आपके सारे शिक्षक ऐसे ही होंगे। और ये सच है कि एक मछली अगर तालाब को गंदा कर सकती है, तो अमृत की एक बूंद सारे गंदे पानी को पवित्र भी कर देती है। आप शिक्षक अगर तय कर लेंगे तो ये बच्चे निकल करके पूरे भारत में फैलेंगे और इस विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आज के इस अवसर पे काफी देर से आप सब यहाँ बैठे हैं।
आप सबको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ यह विद्यालय प्रांगण और यह परिवार मेरा अपना परिवार है। जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में होऊंगा, आपके परिवार के सदस्य के रूप में होऊंगा। मैं तो चाहूँगा तभी मुझे आप अवसर दीजिए, मैं एक शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में आऊँ और इन बच्चों को पढ़ाने का काम करूँ। शायद मेरे लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के साथ आप सबको आभार प्रकट करता हुआ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से पुरस्कार प्राप्त करें। अब इसी क्रम में मैं वर्ष 2000 यस सर, ओके डन। बच्चे स्काउट तालीम मुफ्त। यस सर, डन। हाँ, यस सर, ओके। मानवी सरोज इंटरमीडिएट मैथ्स वर्ग, गणित वर्ग की मानवीय सरोज अमित कुमार गुप्ता मौर्य, कृपया मंच तक आए। गुरु के चरणों की जो धूल है उसकी कल्पना उन्होंने सबसे ऊपर करी है। ऐसे ही नहीं है हमारे गुरु, और मैं तो साक्षात उदाहरण हूँ। हमारे ख्याल से सभी लोग जो मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री एवं सांसद और लोकप्रिय नेता हमारे राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विद्यालय की प्रबंधक श्रीमती मधु जायसवाल जी एवं मंच पर उपस्थित प्रबंध समिति के तमाम सदस्यगण एवं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और हमारे प्रिय शिक्षक एवं छात्र छात्राएं, शिक्षकों का सम्मान तो हमेशा से ही रहा है और मैं भी इस विद्यालय से पास किया हूं और मैंने जब उस समय 1971 में मैंने इंटरमीडिएट किया था। मैं सोचता हूं मेरा भी सम्मान होना चाहिए था, हमारे फुलपुर साहब ने नहीं किया। इस विद्यालय के उसको मैं चूरन चारू समन सकल भवरुद परिवार, गुरु की वंदना है। गुरु के चरणों की जो धूल है उसकी कल्पना उन्होंने सबसे ऊपर करी है। ऐसे ही नहीं है हमारे गुरु, और मैं तो साक्षात उदाहरण हूं। हमारे ख्याल से सभी लोग जो कुछ भी आज यहाँ है और जो कुछ भी उपलब्धियां पाए सब इन्हीं की देन है। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे गुरुजनों का, हमारे नेतावृंद का, हमारे प्रबंध समिति के सदस्यों का, छात्र छात्राओं का कि आप आए और जिस तन्मयता से आपने सुना और जिस, मैं तो देखता हूँ यहाँ छात्राएं ज्यादा है छात्र कम है, और जिस जोश से तो तालियां बजाते हैं, जिस जोश से वो नारे लगाते हैं, वो मैं वाकई इसको देख के आश्चर्यचकित हूँ और आह्लादित हूँ। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इसी के साथ इस आयोजन का समापन की घोषणा करता हूँ। और दूसरी चीज, अपनी दूसरी बात सुने, अपनी कक्षाओं में रहें। अभी हमारे मुख्य अतिथि और जो गणमान्य हमारे आगंतुक आए हुए हैं वो निकल जाए, आप लंच पैकेट लेके ही जाएंगे। सर, शिक्षक दिवस पे क्या कहना चाहिए? आज कार्यक्रम में आएंगे, क्या कहेंगे और क्या लोग? मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई। आज से 70 साल पहले
शहर के एक प्रबुद्ध नागरिक आज़ादी के बाद इस बात का एहसास किया कि अगर हमारे नागरिक शिक्षित नहीं होते तो आज़ादी व्यर्थ है। और उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना 1952 में किया। आज मैं 2023 में यहाँ बैठा हूँ। यहाँ के बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, सर्विसेज में जा रहे हैं। गोरखपुर शहर के बाहर है यह विद्यालय, लेकिन मैंने जो बच्चों में और शिक्षकों में गुणवत्ता देखी है, मेरा हृदय बहुत आह्लादित है। और आज के इस दौर में जब लोग शिक्षा को सबसे बड़ा व्यवसाय मानकर चलते हैं, आय का सबसे बड़ा साधन मान के चलते हैं, व्यावसायिकता शिक्षा में पूरी तरह हावी हो चुकी है। एक उस दौर में अगर कोई संस्थान, कोई परिवार लीग और परंपरा से अलग हट करके एक अच्छी शिक्षा देने का काम और विद्यालय से कमाने की जगह अपनी कमाई का हिस्सा विद्यालय को देने का काम अगर कर रहा है तो मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव का भाव। ईश्वर इन्हें इनकी और भी हौसला अफजाई करे और उनका ये जो जज्बा है आने वाले समय में और बढ़े, यह विद्यालय और बड़ा शैक्षिक संस्थान बने और विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा यहाँ से मिले। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है।